आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज इस 17 क्वेश्चन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि इन क्वेश्चंस और आंसर्स के सेशन में आपकी बाइबल स्टडी और गहरी हो रही है और आप परमेश्वर की बहुत सारी गुप्त बातें अपनी स्टडी में और जो आंसर हम आपको बेचते हैं उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक होमवर्क और एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आपके सामने आज 17 क्वेश्चन को रखूं, मैं 16 के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते होंगे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि प्रभु यीशु ने अपने आप को मरियम मगदलिनी पर क्यों प्रकट किया, और हमने लगभग सभी को आंसर भेजा। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि उनके पास हमारा आंसर नहीं पहुंच रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी आंसर्स हमारे पास आते हैं हम उन सबको कैसे भी करके आंसर भेजते हैं। कई बार टेक्निकल इश्यूज होते हैं कुछ, जिसकी वजह से आपका आंसर हमें नहीं पहुंचता, इसलिए हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप संडे तक हमारा वेट करिए। संडे तक भी आपको अगर हमारा आंसर न मिले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडे को आप एक बार फिर से भेजिए ताकि हमें मिल सके। 16 क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था कि परमेश्वर अपने आप को सिर्फ उन पर रिवील नहीं करता जो कलीसिया में आते हैं, पर वो उन पर रिवील करता है जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं। चेले आए, उन्होंने देखा यीशु नहीं है, वो घर चले गए, लेकिन मरियम वहीं पर ठहरी रही। वो क्योंकि उसे यीशु को देखना था, उसे अपने प्रभु को देखना था। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु उस पर ज़ाहिर हुआ। आपने एक और देखा होगा बाइबल के अंदर जिसका नाम था जकई। वो ऊपर पेड़ पे बैठा था, प्रभु ने उससे कहा नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर चलना है। वो भी भूखा और प्यासा था। हर वो व्यक्ति जो प्रभु के प्रति भूखा और प्यासा है, किस चीज़ की भूख? उसके साथ जीने की भूख, उसकी तरह बनने की भूख जिसमें है, वो अपने आप को उन पे जाहिर करता है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ लर्न किया होगा और आप में से जितने भी लोगों ने हमें उत्तर दिया, 80% लोगों के आंसर्स राइट थे, बट 20% लोगों के आंसर्स कुछ इस तरह लग रहे थे कि उन्होंने स्टडी नहीं की है, या तो उन्होंने एक ही बार स्टडी करके छोड़ दिया, उन्होंने उस मोती को ढूंढने की कोशिश नहीं की जो एक्चुअली गहराई में पड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इसको और स्टडी करोगे। ओके, इससे पहले कि मैं आपको आज का सवाल दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आए हैं और आप इस आने वाले सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना न भूलें, अदरवाइज़ आपको हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा। सेकंड थिंग, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं देना है, रिकॉर्ड करके नहीं देना है। आप चाहें आप टाइप करके जैसे आप भेजते आए हैं भेज सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप पेपर पे लिख कर भी आप हमें भेज सकते हैं। और जब आप हमें आंसर करेंगे तो आपको हमारा आंसर संडे तक मिलेगा। और एक और चीज़, आपको किस नंबर पे आंसर करना है वो प्लीज़ नोट कीजिए, क्योंकि अब भी कुछ लोग अलग अलग जगहों पे आंसर कर रहे हैं और हम उनको आंसर नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ ये नंबर नोट कर लीजिए, 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो +9 हमारा कोड है। अब आइए, मैं चाहता हूं मैं आपके सामने अब एक नया क्वेश्चन रखूं, और मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। और आई नो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है वो आपको बता सकता है कि ऐसा क्यों था। इस बार आपका जो होमवर्क है वो है मत्ती 4 अध्याय 1 से लेके 11 तक। मैथ्यू चैप्टर 4 1 to 11। मत्ती की इंजील 4 बाब उसका 1 से लेके 11 तक आपको स्टडी करनी है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात मिलेगी, शैतान और यीशु का सामना हुआ
और आप जानते होंगे कि जब यीशु भूखा था तो शैतान ने उसे कहा कि पत्थर को रोटी बना, लेकिन यीशु ने जवाब इस तरह दिया, लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। याद रखिए, यीशु ने कहा लिखा है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब शैतान ने यह कहा कि लिखा है, अब उसने भी वचन यूज किया। देखिए, कई बार क्या होता है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि वचन सिर्फ खुदा की तरफ से आता है, लेकिन बाइबल इस तरह बात नहीं करती। बाइबल बताती है शैतान भी आपको वर्ड दे सकता है, उसने यीशु को दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तब शैतान उसे ऊपर ले गया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे में। अब शैतान भी वचन यूज कर रहा है। मैं आप में से हर एक से ये पूछना चाहता हूँ, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो होमवर्क है वो है 4 का 1 से 11, आपको ये सब मिलेगा। अब सवाल ये है, हम में से हर एक को लगता है कि वचन हमेशा प्रभु की तरफ से आता है, लेकिन यहाँ पर शैतान जो है वो यीशु को वचन दे रहा है। अब सवाल ये है, यीशु को कैसे पता चला कि जो वचन है वो शैतान दे रहा है? अगर आपके मन में कोई वर्ड आ रहा है और मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए ये वचन प्रभु ने दिया, ये वचन शैतान ने दिया, मुझे बताइए, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप कहेंगे परमेश्वर ने दिया तो हो सकता है कि शैतान भी दे सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है, यीशु को कैसे पता चला कि ये जो वचन है ये शैतान दे रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं शैतान थॉट्स में बात करता है, माइंड में, विचारों में। जब उसने यीशु को वचन दिया तो यीशु जान गया कि ये जो वचन है ये शैतान दे रहा है, इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। यीशु को कैसे पता चला कि ये जो वचन आ रहा है ये डेविल का है? ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन है। होमवर्क है 4 का 1 से लेके 11 तक आपको पढ़ना है, और सवाल ये है कि यीशु को कैसे पता चला कि वचन परमेश्वर नहीं दे रहा है, ये वचन शैतान दे रहा है, इसलिए उसकी बात नहीं मानी। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ कि आप में से कोई भी इसका आंसर देने में जल्दबाजी न करे। आराम से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद इसके लिए प्रेयर कीजिए। और जब तक आपको नहीं लगता कि आपको परमेश्वर समझा रहा है तब तक शांत रहिए, फिर पढ़िए, फिर दुआ कीजिए, और जब आपको लगता है कि यस ये आंसर है, वो आंसर आप हमें भेजिए। और मैं आप में से सब मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो आंसर देते हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हज़ारों में हैं आप लोग, कितने आंसर्स आते हैं, अमेजिंग आंसर्स आते हैं। मैं आप में से बहुतों को तो अप्रिशिएट करता हूँ कि इन अ कमिंग डेज बाइबल बताती है कि हमें प्रोफेसी करनी चाहिए। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, जो भी लोग स्टडी करते हैं, कि आगे चल के परमेश्वर आपको आपकी मंडली में एक टीचर के तौर पे खड़ा करेगा, जैसे उसने मुझे इस कलीसिया के अंदर एक शिक्षक के रूप में रखा है, ताकि मैं लोगों को सही सही वर्ड समझाऊं। और मैं आप में से हर एक के लिए यही दुआ करता हूं। और हाँ, अगर आपका जब से बाइबल स्टडी स्टार्ट हुई है, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करने के बाद जब आपने स्टडी करना चालू की, और अगर आपको लगता है कि यस इन वीडियोस के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी और डीप हुई है, तो अपना अनुभव ज़रूर आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आंसर करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।